नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा यह खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। और आज भी चर्चा करूंगा पश्चिम बंगाल में जो राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तकरार जो चरम पर लगातार पहुंच रही है, इसका पूरे तफसील से बताऊंगा। वीडियो आखिर तक देखें। कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत दिलचस्प लगेगी। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध दोहरा दूं कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबा दें और मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें। और हाँ, टिप्पणियों के जरिए अपनी राय से अवगत कराना भी मत भूलें। इससे मुझे इस चैनल को और सुधारने में मदद मिलेगी। आपकी टिप्पणियों से उत्साह बढ़ेगा और मैं और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। तो आज चर्चा इसी विवाद की। आप जानते हैं राज्यपाल जगदीप धनखड़ जब से 2 साल पहले करीब आए थे, उसके बाद विवाद उनका राज्य सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से चल रहा है। लेकिन सोमवार को यह विवाद चरम पर पहुंच गया था। और 7 दिनों के उत्तर बंगाल दौरे से लौटते ही राज्यपाल को एक अभिभाषण मिला था। 2 जुलाई से विधानसभा का वर्षाकालीन अधिवेशन शुरू होना है, लेकिन उन्होंने उस पर कई सवाल पूछे राज्य सरकार से। इसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको भ्रष्ट कहा। उनको कहा कि करीब 25 साल पहले जो जैन हवाला कांड हुआ था, हो सकता है आप में से बहुतों को याद हो, कईयों को याद ना हो, लेकिन तब ये हवाला कांड हुआ था। क्या था ये कांड, ये मैं बाद में आगे चल के बताऊँगा इस रिपोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि उस हवाला कांड में राज्यपाल जगदीप धनखड़ का भी नाम था, इसलिए उनको ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं करनी चाहिए। जो डायरी मिली थी उनमें इनके नाम से भी 5 लाख से कुछ ज़्यादा की रकम लिखी हुई थी। और ममता ने आरोप लगाया कि हवाला मामले में नाम आने के बाद राज्यपाल ने अदालत में जाकर इस मामले से अपना नाम उठा लिया था, लेकिन इस मामले में एक जनहित याचिका अदालत के सामने लंबित है। और ममता का कहना था कि उन्हें बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि धनखड़ एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं। अब जाने माने पत्रकार विनीत नारायण भी इस मामले में कूद पड़े हैं। उन्होंने मंगलवार को एक वीडियो जारी कर ममता बनर्जी को यह मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद दिया और साथ ही साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। ममता ने केंद्र पर भी कल हमला बोला था। उनका कहना था कि ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल क्यों बनाया गया है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। केंद्र सरकार को वह पुराना आरोप पत्र या चार्जशीट निकाल के देखनी चाहिए कि उसमें धनखड़ का नाम है या नहीं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्र से कम 3 बार पत्र भेजा है कि धनखड़ को हटाया जाए, लेकिन नहीं हटाया गया। उन्होंने राज्यपाल के उत्तर बंगाल दौरे पर भी सवाल उठाया। कहा वो बंगाल के विभाजन की साजिश रच रहे हैं। वहाँ तमाम आंदोलनकारी नेताओं से, जो लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, उनसे मुलाकात की है। और हाल में बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी उत्तर बंगाल और जंगल महल इलाके को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। और दूसरी ओर ममता के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद ही राज्यपाल धनखड़ ने राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि वो ममता बनर्जी के आरोपों से हैरान है। मेरे खिलाफ कोई चार्जशीट दायर नहीं हुई है, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। और उनका कहना था कि ममता बनर्जी ने जो कहा उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है और पूरी तरह गलत है ये जानकारी। एक अनुभवी राजनेता से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो ये बातें चल रही है मुख्य। और ताज़ा विवाद दरअसल 2 जुलाई के विधानसभा सत्र को लेकर है। राज्यपाल का कहना है उनको अभिभाषण का मसौदा मिला था। उनका कहना था कि इस मसौदे और हकीकत में काफ़ी अंतर है और वो सरकार की ओर से लिखी गई हर बात को पढ़ने के लिए बाध्य नहीं है। उनका सवाल था कि सरकार अगर कुछ भी असंवैधानिक लिख कर दे देगी तो वो आखिर क्यों पढ़ेंगे। अब बीच में इस मामले में विनीत नारायण, जाने माने पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी कूद पड़े हैं। उनका एक वीडियो जारी किया मंगलवार को। उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के वकील और राज्यपाल के हिसाब से धनखड़ को झूठ नहीं बोलना चाहिए। और धनखड़ ने दावा किया था कि हवाला मामले के तमाम अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया है। तो विनीत नारायण ने पूछा है धनखड़ से कि क्या वे ऐसा कोई सबूत दिखा सकते हैं जिससे साबित हो कि तमाम लोगों को रिहा कर दिया गया है। और विनीत नारायण ने अपने वीडियो में आरोप लगाया है कि जो जैन बंधुओं की डायरी बरामद हुई थी उसमें पूर्व मंत्री धनखड़ के नाम के सामने 5,25,000 लेने की बात लिखी गई थी। और इसी तरह केरल के
जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद, उनके खिलाफ 7 करोड़ लेने का आरोप था। तो नैतिकता के कारण इन दोनों को अपने पद से फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। विनीत का कहना था कि वो 1993 से ही तमाम मामले को उठा रहे हैं। हवाला कांड भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो है ही, आतंकवादी संगठनों को आर्थिक मदद का मामला भी इससे जुड़ा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा कि ममता ने, तो आपको पता है क्या कहा था। उसके बाद मुख्य राज्यपाल ने ममता के आरोपों को ये करार दिया था। विनीत नारायण का कहना है कि हवाला कांड के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लीन चिट कोई नहीं दी है, और उन्होंने 2011 में केंद्रीय विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति के समय तत्कालीन विपक्ष की तत्कालीन नेता सुषमा स्वराज की टिप्पणी को भी याद दिलाया। सुषमा स्वराज ने उस समय कहा था कि किसी अभियुक्त को किसी संवैधानिक पद पर नहीं बिठाना चाहिए, इससे विश्वसनीयता का सवाल पैदा होता है। तो ममता का आरोप है कि मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल और केरल का राज्यपाल चुनकर सही नहीं किया। विनीत नारायण ने भी आरोप लगाया है कि मोदी सरकार को शायद सही सलाह नहीं मिली इन दोनों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति के मुद्दे पर। और अब आपको बताता हूं कि हवाला कांड क्या था। उसे जैन डायरी केस या जैन हवाला घोटाला भी कहा जाता है, और उससे राजनीतिक गलियारों में एक भूचाल आ गया था। उसमें 4 हवाला दलालों और जैन भाइयों के जरिए देश के कई बड़े राजनेताओं को पैसे दिए गए थे। इस केस में सीबीआई ने डायरियों को सबूत के तौर पर पेश किया गया था, और उनमें जिनके नाम थे उसे वो नाम सुनकर हैरत हो जाती है। लाल कृष्ण आडवाणी, बलराम जाखड़, विद्याचरण शुक्ल, कमलनाथ, माधवराव सिंधिया, राजीव गांधी, शरद यादव, प्रणब मुखर्जी, AR अंतुले, चिमन भाई पटेल, नारायण दत्त तिवारी और राजेश पायलट पर 10 लाख रुपए लेने का आरोप था। मदन लाल खुराना के भी नाम थे। तब की सरकार में शामिल 3 कैबिनेट मंत्री सहित सरकार के 7 मंत्री, कांग्रेस के 2 बड़े नेता, 2 राज्यपाल और विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी का नाम था। उनके अलावा डायरी में जो नाम लिखे थे उनमें 92 नामों की पहचान की गई थी। 55 नेता, 15 बड़े सरकारी अफसर और SK जैन के 22 सहयोगी थे। बाकी बचे 23 नामों की शिनाख्त नहीं की जा सकी थी, लेकिन इसने तब की राजनीति में हलचल मचा दिया था। अब एक बार वह गड़ा मुर्दा दोबारा उखड़ आया है। राज्यपाल और राज्य सरकार ममता बनर्जी के बीच जो टकराव चल रहा है, खासकर चुनाव बाद जो टकराव तेज हो रहा है, तो अब ये गड़ा मुर्दा उखड़ आया है। अब देखना है कि ये मामला कहाँ तक पहुँचता है। ममता इसे ज़ोर शोर से उठा रही हैं, अब विनीत नारायण ने भी इसे मुद्दा बना लिया है। तो इस तरह एक 25 साल पुराना मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। आगे इस पर क्या बदलाव आता है, घटनाक्रम कहाँ तक पहुँचता है, मैं आपको बताता रहूँगा। और आगे बढ़ने से पहले, ख़त्म करने से पहले आज का एक बार फिर आपसे अनुरोध कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं और मित्रों परिजनों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।